जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। शांति 16 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज की साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। सूर्य चांद कहाँ है? इस साकार दुनिया में। बाबा क्या कहते हैं? हद की दुनिया है ना ये, तो इस हद की दुनिया से भी पार, सूर्य चांद से भी पार कहाँ जाते हो? शांति धाम, मुक्ति धाम, अपने स्वीट साइलेंस होम में। तो बाबा ये हुनर अभी हम बच्चों को सिखलाते हैं। आज का प्रश्न पूछा है कि साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? क्या कहेंगे? उत्तर दिया, साइंस घमंडी क्या करती है? चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठा कर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए, है ना। साइंस क्या करती है कि चांद सितारों के पास जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। कैसे कैसे चले जाते हो? बाबा ने कहा, मन बुद्धि के द्वारा तुम इतने ऊपर चले जाते हो, तुम्हें कोई डर भी नहीं रहता, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ छोड़ कर जाते हो, है ना। तो शरीर यहाँ है तो उसे किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की या किसी प्रकार के पानी की या भोजन की कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि ये यात्रा किसकी है? मन बुद्धि की है। तो मन बुद्धि से बाबा कहते हैं कि तुम सूर्य चांद से भी पार अपने स्वीट साइलेंस होम जाते हो। उस साइंस को देखो। तो बाबा ने समझाया कि दोनों में ये अंतर है। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। किस में बैठ समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन आधार द्वारा, है ना, क्योंकि शिव निराकार ज्योति बिंदु है। तो बिंदु तो आएगा तो बैठेगा ना किसी में। तो किस में बैठ के समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं। बच्चे तुम सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते रहते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर भी रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? किससे पूछा बाबा ने? हम बच्चों से पूछा। हम आत्मा बच्चों से पूछा कि तुम विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं और तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में, शांति में, है ना। वो सिर्फ चांद तक जाते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की समझ से, मन बुद्धि की यात्रा से सूर्य से भी चांद, सूर्य चांद से भी पार
तो कहा वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगा कर आते तो उन्हों को लाखों सौगात मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठा कर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी, है ना। साइंस घमंडी क्या करती है, हद के द्वारा बेहद से पार जाना चाहती है, लेकिन जा सकती है क्या, लॉ नहीं है भाई। हद वाला तो हद में ही रहेगा ना, बेहद वाला बेहद में जाएगा। तो बाबा कहता है ये आत्मा की पढ़ाई है। तो साइंस क्या है, साइंस भी आत्मा को समझती तो है नहीं, जानती तो है नहीं, लेकिन जड़ में वो आत्मा को खोजने के लिए पूरा प्रयास करती है। लेकिन ऐसे कैसे आत्मा मिलेगी, जब तक उसे समझेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा कोई देखने की तो चीज है नहीं, अनुभव करने का है। जिस तरह शरीर के जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही पिता परमात्मा को महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते पर हम महसूस तो करते हैं ना बॉडी में कि हाँ भाई हम जीवित हैं, मतलब हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है। ऐसे ही बाबा बताते बच्चों को कि बच्चे जो साइंस घमंडी है ना, तो तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम साइलेंस की पावर से देखो कहाँ चले जाते हो। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। देखो साइंस भी जानता है कि शरीर के द्वारा उनकी आत्मा भी ऊपर ही जा रही है, लेकिन वो हद में जा रही है, शरीर सहित जा रही है ना। तो शरीर को लेके जाएंगे तो शरीर की भी तो संभाल करनी पड़े ना। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारा शरीर तो एक जगह बैठ गया और तुम मन बुद्धि से परम धाम की यात्रा कर सकते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपनी शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको तो बाप रूहानी हुनर कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखलाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया, अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी राकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो कि बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से बाबा ने कहा कि ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर नहीं जा सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे
तब ही अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। क्या कहा बाबा ने कि सजाओं के बल से या तो पावन बनेंगे या फिर योग बल से। बाप तो समझाते रहते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, और याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं। तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंची नॉलेज सीखते हो, है ना। मतलब जैसे आईसीएस की पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, तो उनको लगता है इससे ऊंची नॉलेज तो कोई होती नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर जो पढ़ाई पढ़ते हो, जो नॉलेज सीखते हो, बाबा कहते वह कितना ऊंचा है। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। अब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं। तो यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है कि उन्हों की आस पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आस पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। माया अपनी बहादुरी कितनी दिखाती है, लेकिन क्या बाबा कहते हैं कि बाप और बाप के बच्चे जो हैं वो सदा ही माया से सेफ हो जाते हैं। क्योंकि बाप कहता है ना बच्चे कि बाप जो ज्ञान देते हैं ना, अगर उसकी श्रीमत अनुसार चले तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। तो माया जो घमंड दिखाती है, तो बाबा कहते हैं कि फिर ये तुम्हारा रूहानी घमंड है। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं। माया को कितनी तालियां मिलती, कितनी बधाइयां मिलती हैं। मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे, लेकिन है तो विनाशी, हद का है ना। तो विनाशी जो हद का होता है उसको बाबा कहते हैं वो तो यहाँ के लिए अल्पकाल का है। लेकिन जो भगवान बाप देते हैं वो तो सस्ता सौदा कितना है देखो। विकारों का सौदा है, वो भी हमारा अपना नहीं, रावण का संस्कार, उसको छोड़ो। और बाबा हमको देखो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इस माया की मतलब पतित दुनिया से अपवित्र, है ना, जो बाबा कहते हैं एकदम पवित्र दुनिया है, पावन दुनिया है, ऐसे ऐसे जगह पे ले जाके हमको सुख और शांति दोनों का अनुभव कराते। तो बाबा कहते बच्चे कि मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, करके कोई 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना, हद का है ना, विनाशी है, खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत। वो जिस्म की पूरी ताकत लगा देते हैं। और बाबा कहते हैं क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना, तो देह भान में रह के पूरी ताकत लगा देते हैं आत्मा की।
और बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा आत्मिक स्मृति में रह के देह देह में भी हैं, लेकिन देह के भान से ऊपर पूरी आत्मिक रूहानी स्टेज में रह के वो पूरी ताकत हम लगाते हैं। तो बाबा कहता है कि उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। क्योंकि रूह को जान गए तो रूहानी ताकत बढ़ गई, और उन्होंने तो देह को जाना इसलिए उनकी जिस्मानी ताकत बढ़ गई। तो बाबा कहते हैं जो सिर्फ तुम ही जानते हो वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारे तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उन्हों का है हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा, वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। अपना हिसाब करो कि तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन आत्माएं हो ना। तो बाप कहते हैं कि मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं, बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे यह करेंगे। बहुत आवाज होता है, तुम्हारा क्या आवाज होगा? बाबा ने कहा तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता नहीं, क्योंकि ये साइलेंस की यात्रा है। तो बाबा ने कहा तुमको क्या प्राइज मिलती है यह भी तुम ही जानो, है ना। अविनाशी प्राइज, जो बाबा कहता है ना तुम बच्चे भी गुप्त, तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त, बाप भी गुप्त और तुम्हारी कमाई भी गुप्त, तो सब गुप्त चलता है। इसलिए बाबा कहते ये सब तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़े ही है, हर 5,000 वर्ष बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे, यह सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों को, बाबा ने कहा उन लोगों का जाना है हद का, तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी, बाबा कहते उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है, कितना फर्क है। जिस्मानी नॉलेज और रूहानी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं फिर आती हैं पार्ट बजाने। आत्मा भले कितनी छोटी है लेकिन 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। बाबा कहते हैं वो हद की रॉकेट है और तुम्हारा तो बेहद का रॉकेट है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं फिर आती हैं पार्ट बजाने, वह भी सुप्रीम आत्मा है। कौन? शिव बाबा। परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी ही है। अब देखो भगवान को धरती में आना है और पूजा भी होनी जरूरी है, क्योंकि भक्ति का भी तो वो चलेगा ना, रील घूमेगा ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है कि आधा कल्प है दिन ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। तो बाप को आना पड़े ना, क्योंकि जब भक्ति होगी तो अंधियारा होगा, अंधियारा होगा तो बाप को जियारा करने आना पड़ेगा। तो अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है ना। दुनिया का, बाबा कहते शरीर रूपी कपड़े को भी छोड़ना पड़ता है, तो इससे जुड़ी हर चीज छूटेगी।
जब शरीर ही छूटेगा तो फिर तो कॉमन सेंस है कि भाई वो शरीर के साथ सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे शरीर के साथ सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना होता है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितनी वैल्यूबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। कौन से रत्न दे रहे बाबा? अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू को बाबा कहते गिनती नहीं कर सकते। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है, मतलब शब्द। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता जो भगवान की गाई हुई गीता, सच्ची गीता, तो वो कहते हैं बाबा वही एक मोस्ट वैल्यूबल है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता माना सत्य है, तो सत्य को जो धारण करे उसको क्या कहते हैं? सती। गीता, तो गीता सत्य है और सत्य को जिसने धारण किया उसकी आत्मा को क्या बोला? सती। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? क्या होगा गीता पढ़ने से? गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भाई सच्ची सच्ची गीता पढ़ेंगे, समझ मिलेगी पावन बनने की, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो पावन बनेंगे। तो बाप ने कहा मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भलवा गीता पढ़ने से, परंतु एक, बाबा ने कहा भलवा गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो गीता को जानते, ना गीता के पति भगवान बाप को जानते हैं। गीता का भगवान कौन? गीता का पति कौन? भगवान है ना, जिसके मुख से गीता निकली। तो भगवान बाप को नहीं जानते तो उससे योग ही नहीं। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अब पिता या पति सर्वव्यापी होता है क्या? हाँ, भगवान बाप सर्वव्यापी होगा क्या? भाई बाप है, बाप सर्वव्यापी थोड़े ही होगा। लेकिन बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। पावन भी नहीं बन सकते, क्योंकि जब सर्वव्यापी हो गया तो एकाग्रता एक एक भाई एकाग्रता कहाँ होगी, कैसे होगी? जब बहुतों में हर चीज, बहुतों में भगवान है, आप किस में बुद्धि लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता बता दिया, सबको भगवान कह दिया, फिर एक तरफ कहते गॉड इज वन। अब वन भी बोल रहे हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह रहे हैं, तो फिर वन तो है लेकिन सर्वव्यापी है। दोनों बातें कैसे एक साथ हो गई? इसलिए बाप कहता है कि जब एक को जानो, सत्य को जानो, उसमें बुद्धि लगेगी तो उसकी सारी एनर्जी, प्योरिटी की पावर हमारे अंदर आएगी, तो हमारी आत्मा भी प्योर बनेगी। अब सर्वव्यापी है तो क्या कुत्ते बिल्ली से योग लगाए? कुत्ते बिल्ली से योग लगाए, कीड़े मकोड़े से योग लगाए तो क्या पवित्र बनेंगे? बाबा कहता है पावन नहीं बन सकते। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने है। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैविक गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। पावन बनोगे तो घर जाओगे ना, पवित्र बनोगे तो पवित्र धाम जाओगे। नई दुनिया में इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत उच्च बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे, मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार, बाबा ने कहा बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। देहाभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बंद हो जा सॉरी कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। किसके साथ? बाप के साथ। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। क्योंकि बाप अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। भाई बच्चा बाप का परिचय कैसे जानेगा? जब बाप आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि ये बाप है हमारा। तो तुम आपे ही नहीं जान पाते।
बाप को आना पड़ता है, बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी, पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएगा। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। जितना ऊंचा बाप है उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। तो ऊंचा जाना है तो ऊंचे बाप को ही याद करना पड़े। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन सॉरी 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई इन रिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है। बाबा ने कहा कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजियस इज माइट, धर्म में शक्ति होती है ना। तो बाबा ने कहा कि क्रिश्चियन में माइट थी ना। कब कब थी माइट? जब सतो प्रधान स्टेज थी, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं। क्रिश्चियन में पावर थी जब सतो प्रधान स्टेज थी, तो भारत को क्या कर दिया, पूरा हप कर दिया। अब बाबा ने कहा कि बच्चे अभी भारत में कोई माइट नहीं, कोई पावर नहीं, क्योंकि सारा धन चला गया ना। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। जानते हैं क्या? नहीं जानते। तुम जानते हो, मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। क्या बोला बाबा ने? बाप कहाँ कैसे आते हैं? जहाँ मगरमच्छ होते हैं। माना क्या बोला बाबा ने? मगरमच्छ होते हैं। इसका बेहद में अर्थ बताओ। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। इतनी अपवित्र दुनिया है ना, इतनी विकारी दुनिया जहाँ पे मनुष्य मनुष्य ना रह जाए, जानवरों से भी बदतर हो जाए। तो जानवर भी अपनी जाति के का उतना मतलब दिखाते हैं कि जानवर भी अपनी जाति के अपने मतलब उनको नहीं खाते हैं। अब तो खाने लगे, अब तो घोर कलयुग हो गया है। लेकिन फिर भी बाबा कहते मनुष्य देखो अपने ही अब मतलब मनुष्य मनुष्य को अब खाने लग गया है। तो इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाप ने कहा कि बाप ऐसे देश में आते हैं कि मनुष्य ऐसे है जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था, मांसाहारी बन गया ना अब। तो बाबा ने कहा यह वैष्णव राज्य, राज्य है ना, वैष्णव माना एकदम शुद्ध सतो प्रधान राज्य था। फिर देखो कहाँ यह महान पवित्र आत्माएं मतलब सॉरी देवताएं, और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं, आदम खोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुम्हारा सारा राज समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। हिस्ट्री है ना, बाबा के हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि वो आदि में वही है, अंत में भी वही है, हम तो बीच में आते हैं। भाई बाबा के बच्चे तो हैं लेकिन नंबरवार तो सब है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें थोड़ी मालूम है कि आदि में क्या हुआ अंत में क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम्हें बताता हूँ तब तुम्हारे अंदर वो सारा अनुभव वो ज्ञान भरता जाता है। और बच्चे बाप के साथ फिर वापस जाते हैं तो इतनी पावर हो जाती है कि वो सब कुछ देख सकते हैं, सह सकते हैं, समझ सकते हैं। ड्रामा के राज को जानेंगे तो कभी किसी बात से नाराज नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि भगवान आकर के सारा ज्ञान का सार समझा देते हैं, सारा रहस्य बताते हैं। और जब आत्मा में वो सत्य पता चल जाता है तो फिर ये सब खेल लगने लग जाता है। इसलिए बाप समझाते हैं कि बच्चे बाप जो आते हैं ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। सबसे पहले तुम होते हो, उसके बाद वृद्धि होती है।
तो तुम कौन हो? तुम बीज हो गए ना, पूर्वज हो गए ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं अपने स्वमान को याद रखो, मैं पूर्वज तो पूज्य आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। आप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है, शिव बाबा, फिर मेरू है, प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा सरस्वती। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं उनको माला फेरने का हुक्म नहीं। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बातें बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, शिवाय शिव बाबा के और कोई जानता ही नहीं है ना। ऐसे भी पावरफुल योग वाले बच्चे हैं जो बेधड़क समझाते हैं। उन्हों को यह राजयोग किसने सिखलाया। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये ज्ञान की बातें बाबा कहते बड़े ही ठंडे दिमाग से, बड़े ही रसीले स्वभाव से, नम्रता से समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कैसे चक्र घूमता है। तो बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना। बहुत कुछ ले बाबा कहते वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज जो तुमको मिलता है। सतयुग का बादशाही, सतयुग की राजाई, ये तुम्हारी पढ़ाई की राजाई है। तो ऐसी प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों याद नहीं करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों याद नहीं करते हो। बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक मतलब लड़ाई पूरी हो। ऐसा नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुने। अब गिर गए ना तो माया बुद्धि को ताला लगा देती, फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम बर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो। भाई सेंटर पे जाके पढ़ो, चाहे घर पे पढ़ो, चाहे जहाँ, मतलब बाबा का कहना ये कि पढ़ाई पढ़नी है। अब जैसे जहाँ मतलब पहले तो सुविधाएं नहीं थी, तो बाबा कहते थे सेंटर जाके मुरली पढ़ो। लेकिन अभी भी बोलते हैं कि सेंटर में ही मुरली पढ़नी चाहिए क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। लेकिन बहुत सी अब जिनको साथ समस्याएं हैं, तो बाबा तो कहते चलो ठीक है घर पे बैठ के भी अगर पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी है, मुरली मिस नहीं करनी है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, क्योंकि मुरली में शक्ति होती है। मुरली आत्मा का भोजन है। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप ना कर लेवे। फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सदगुरु की निंदा कराते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को संभालने के लिए बोलते हैं, वे बाप के बच्चे उनकी संभाल करो। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते, बनो फरिश्ते। अच्छा, सुनते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा कि बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। फिर बाबा ने कहा
बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान पर जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है ना। मुरली सुनना भी है, सुनाना भी है, सेवा भी करनी है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले, संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले, संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। बाबा ने कहा, सदा यह स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। क्या बोलता बाबा कि कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्म प्यार के अधिकारी है ना। बाबा कहते हैं कि जरा भी अस्वच्छता मिक्स नहीं हो, ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। तो चेक करना है। अच्छा, फिर आज स्लोगन दिया बाबा ने कि ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है ना। हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।